सोचिए, जिस घर में कोई परिवार 40 साल से रह रहा हो, जहां उसकी कई पीढ़ियों की यादें जुड़ी हों, अचानक उस घर पर बुलडोज़र चलने का खतरा मंडराने लगे, तो उस परिवार पर क्या बीतेगी। मध्य प्रदेश के खंडवा में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया, जहां करीब 25 घरों को गिराने की तैयारी थी, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने फिलहाल बुलडोज़र कार्रवाई पर रोक लगा दी और इन परिवारों को बड़ी राहत दे दी। अब सवाल ये है कि आखिर इन घरों को गिराने की नौबत क्यों आई? 40 साल से रह रहे परिवारों का क्या दावा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या आदेश दिया? आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। मध्य प्रदेश के खंडवा में मकानों को गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने करीब 25 परिवारों को बड़ी राहत दी है। इन परिवारों के घरों पर बुलडोज़र कार्रवाई का खतरा बना हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगे सुनवाई नहीं करता है, तब तक इन मकानों को नहीं गिराया जाएगा। ये मामला उन परिवारों से जुड़ा है जो लंबे समय से इन घरों में रह रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वो यहाँ पिछले करीब 40 वर्षों से रह रहे हैं और अचानक मकान हटाने की कार्रवाई से उनके सामने बेघर होने का संकट खड़ा हो गया था। इसी चिंता को लेकर उन्होंने पहले हाई कोर्ट का रुख किया और बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। दरअसल खंडवा में 25 घरों को हटाने की कार्रवाई को लेकर विवाद शुरू हुआ था। प्रभावित परिवारों का कहना था कि उनके घरों को गिराने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया। उनका तर्क था कि जब कोई परिवार दशकों से किसी जगह पर रह रहा हो तो उसे अचानक वहां से हटाना एक बड़ा मानवीय और सामाजिक संकट पैदा कर सकता है। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता निजाम पाशा ने अदालत के सामने अपनी दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोग 40 वर्षों से अधिक समय से इस जगह पर रह रहे हैं और उन्हें तत्काल सुरक्षा की जरूरत है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक मकानों को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के आदेश को लेकर भी जानकारी मांगी है। अदालत ने पूछा है कि हाई कोर्ट ने इस मामले में क्या आधार अपनाया था। इसके जवाब में बताया गया कि हाई कोर्ट ने प्रभावित लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव दिया था। जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट की ओर से ये बात कही गई थी कि प्रभावित परिवारों को किसी अन्य स्थान पर आवास उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता देने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये दलील दी गई कि मामला सिर्फ वैकल्पिक आवास का ही नहीं है, सवाल उन लोगों के अधिकारों का भी है जो कई वर्षों से वहां रह रहे हैं। उनका कहना था कि अचानक घर हटाने से बच्चों की पढ़ाई, रोजगार और परिवार की पूरी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को सुनने के बाद फिलहाल मकान गिराने की कार्रवाई पर रोक लगा दी। हालांकि अदालत का यह अंतिम फैसला नहीं है, अभी केवल अंतरिम राहत दी गई है और मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त 2026 को होगी। अब इस मामले को लेकर एक बड़ी बहस भी शुरू हो गई है। देश में कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां अवैध निर्माण या जमीन से जुड़े विवादों में प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई करता है, लेकिन दूसरी तरफ अदालतें ये भी देखती हैं कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते समय कानून की तय प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं। कानून के जानकारों के मुताबिक किसी भी कार्रवाई में प्रशासन को ये सुनिश्चित करना होता है कि प्रभावित लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका मिले और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए। खंडवा का मामला भी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूम रहा है। एक तरफ प्रशासनिक कार्रवाई और नियमों का पालन जरूरी है, तो दूसरी तरफ दशकों से रह रहे परिवारों के अधिकार और उनकी सुरक्षा भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन 25 परिवारों को राहत मिली है। अब सभी की नज़र 3 अगस्त की सुनवाई पर टिकी है, जहां अदालत इस मामले के आगे के रास्ते पर विचार करेगी। क्या इन परिवारों को स्थायी राहत मिलेगी? क्या अदालत प्रशासन की कार्रवाई को सही मानेगी
या फिर प्रभावित लोगों के पक्ष में कोई बड़ा आदेश आएगा? इसका जवाब आने वाली सुनवाई में ही मिलेगा। आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कोई परिवार 40 साल से किसी जगह पर रह रहा है तो क्या उसे हटाने से पहले उसे पूरी कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए या फिर सरकारी ज़मीन से जुड़े नियमों का पालन सबसे ज़रूरी है? ये हमें सब कुछ जो है आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। और इस मुद्दे पर और भी अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें द हिंदी टॉक के साथ। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स।